सहराए अरब के वो कदीम बाशिंदे जिन्होंने सबा नामी एक जन्नत बस्ती नज़ीर को आबाद किया था। कौमे सबा जिनको अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन उन्होंने ऐसा कौन सा जुर्म किया था कि सिर्फ एक अदनी सी चूहे ने एक अजीम बस्ती को तबाह बर्बाद कर दिया। कौमे सबा कौन थे और उनका अंजाम क्या हुआ? कुरान मस्जिद में अल्लाह ने हमारे लिए सबक आमोज किस्से बयान किए हैं, जहाँ किसी किसी कौम के बुराई का जिक्र है तो जहाँ किसी कौम के सरकशी का तज़किरा है। उन अक़वाम पर आने वाले खौफनाक अज़ाब, उनके अंजाम से न सिर्फ कुरैश मक्का बल्कि अहले किताब और उन लोगों के ज़माने को डराया गया है। यहाँ तक कि इस दुनिया में आने वाले तमाम इंसानों के लिए नसीहत है। इन अक़वाम में से एक कौम ऐसी भी थी जिसे कौमे सबा कहा जाता है। तारीख के मुताबिक सबा जुनूबी अरब के एक बहुत बड़ी कौम का नाम था। कदीम जमाने से ही पूरी दुनिया में अरब की इस कौम को काफ़ी शोहरत हासिल थी। 2500 साल कबल अज़मज़ी के असुरिया और बाबिल के कुतबे में इस कौम का जिक्र मिलता है, जिन्हें साहूम कहा गया है। इसी तरह बाइबल की किताब यर्मिया में भी इस कौम का जिक्र आया है। तारीख को खंगालने से ये मालूम होता है कि इस्लाम की ज़हूर से पहले जज़ीराए अरब में बसने वाले अक़वाम को मवर्रखीम 3 तबकों में तक़सीम करते हैं, जो कि अरब बायदा, अरब अरबा और अरब मुस्तारबा कहलाते हैं। बहरहाल कौमे सबा का ताल्लुक अरबों के दूसरे तबके यानी अरब अरबा से था। कौमे सबा को सबा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस इलाके को सबा नामी एक शख्स ने आबाद किया था। लिहाजा इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि सबा कोई मर्द था या औरत या किसी मुल्क का नाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबा एक मर्द था जिसके 10 बेटे थे। उनमें से 6 यमन चले गए थे और 4 शाम चले गए थे। सबा साम बिन नूह के बेटे एहतान की औलाद थे। यही वजह है कि उन लोगों को कहतानी अरब भी कहा जाता था। सबा का असल नाम अब्दुल शम्स था। अहले तारीख ने यह भी लिखा है कि अब्दुल शम्स ने अपने ज़माने में आखिरी नबी की बसारत सुनाई थी और वो एक नेक इंसान था। सबा जुबेरी अरब के तमाम कबाइल का जद्द अमजद था। उसने यमन का मशहूर शहर मारिब को आबाद किया था। इब्ने कसीर ने यह भी लिखा है कि सबा बाद में यमन के बादशाहों का लक़ब हो गया था और मलकाए सबा यानी बिल्किस का ताल्लुक भी इसी सल्तनत से था। कौमे सबा की सल्तनतें एक ज़माने में इतनी ताकतवर हो गई थी कि मिस्र, शाम, ईरान और हिंद तक इलाके तक की फैल गई, जहाँ के खंडरात में इनके निशानात अब भी मौजूद हैं। कौमे सबा का उरूज का ज़माना 1100 उरूज अल-मज़ी है। जब दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो ये कौम एक मालदार कौम की हैसियत से मशहूर हो चुकी थी। इब्तदा में इस कौम के लोग सूरज की परस्तित किया करते थे, लेकिन जब मलिकाए बिल्किस की हुकूमत आई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों कौमे सबा के लोग मुसलमान हो गए और सिर्क बुत परस्ती तर कर दी। इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं कि कौमे सबा के इलाके में मारिब नामी एक शहर था। यह शहर बल्क नामी 2 पहाड़ियों के दरमियान था। पहाड़ों से बारिश का पानी आने की सूरत में ये शहर हमेशा सैलाबों की जद में रहता। लिहाजा इस शहर के बादशाहों ने, जिसमें मलिका बिल्किस का नाम भी आता है, दोनों पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत बंद तामीर किया, जिसने सैलाब को रोककर पानी रहने का जगह बना दिया। बंद के अंदर ऊपर नीचे पानी निकलने के लिए 3 दरवाजे बनाए गए। इस बंद के नीचे एक बड़ा तालाब था जिसमें 12 नहरें निकाली गई, जो इस शहर के मुख्तलिफ अतराफ में पहुंचाई गई। दोनों पहाड़ों के किनारों पर बागात लगाए गए थे, जिसमें हर तरह के दरख्त और हर किस्म के फल पैदा होते थे। कहते हैं कि ये कुदरत की फरमानी इस कदर थी कि एक औरत सर पर टोकरी लेकर चलती तो दरख्तों से टूट जाने वाले फलों से वो टोकरी खुद ब खुद भर जाती। सैकड़ों मीलों में फैले बागात का सिलसिला देखने से यूं लगता था कि ये ख्वाबों की शहर है। किस्म किस्म के फलदार दरख्तों और फूलों की कसरत से पूरा इलाका रोशन हो गया था और जब हवा चलती तो लोग उस खुशबू से लुफ्त अंदोज हुआ करते थे। वहीं खुद इस इलाके में ऊद, अंबर, मुश्क, दारा चीनी और बेशुमार चीज़ों की पैदावाइश होती थी। अल्लाह ने इस इलाके को बल्द तैयबात करार दिया है, जिसमें सर्दी गर्मी का एतदाल और आबो हवा ऐसी सेहत बख्श
पूरे शहर में मच्छी, मच्छर, सांप, बिच्छू जैसे से मौजी जानवर का नामो निशान भी ना था। कहते हैं कि मलकाए बिल्किस से सुलेमान अलैहिस्सलाम का रिश्ता हो जाने के बाद कौमे सबा एक लंबे अरसे तक तौहीद पर गामजन रही, मगर बाद में उन्होंने बगावत और सरकशी शुरू कर दी। वो लोग काफिर हो गए। उसके अंदर सिर्क बुत परस्ती का जोर हो गया। उन्होंने अलमक्का यानी चांद देखता, इस्तर यानी जोहरो सितारा और साब यानी सूरज देवी और इस तरह की बहुत सारी बातिल देवी देवताओं की पूजा शुरू कर दी। न सिर्फ शिर्क बुत परस्ती बल्कि कौमे शबा के लोग निहायत ऐस पसंद और अल्लाह के नाशुक्री बन गए थे और मालो दौलत के नशे में चूर हो चुके थे। वो खुदा की याद से गाफिल हो गई। इतनी सारी नेमतों और रहावतों के बावजूद वो अल्लाह को भूल बैठे और दुनिया के दिल फरेबियों में ही मस्त हो गए। कौमे सबा के लोग असराफ करने लगे थे और खुदा की दी गई नेमतों को बेजा बर्बाद करने लगे थे। हालत ये थी कि ये लोग खालिस गुंदुम की बनी रोटियों से बच्चों की बदन की गंदगी साफ किया करते थे। बाद में उन गंदी रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। जब कोई सालेह शख्स उन्हें इस अमल से डराता और अल्लाह का खौफ दिलाता तो वो जवाब देते कि जाओ, हमें भूख और अनाज से कोई डर नहीं है, हमारे पास बहुत सारे फल, गुंदुम और मेवे हैं। गर्ज ये कि नेमतों की कसरत ने उन्हें गाफिल कर दिया। कहते हैं कि वक्त बे वक्त कौमे सबा की तरफ 13 पैगम्बरें नाजिल की गई, लेकिन उन 13 पैगम्बरों का जिक्र कुरान और हदीस या किसी भी किताब में मौजूद नहीं है। उन अंबिया इकराम ने उन लोगों को खुदा की नेमतों को शुक्र बजा लाने की तलकीन की, उन्हें राह रास्त पर आने की नसीहत की और बेजा असराब से तौबा करने को कहा। लेकिन हर सरकस कौम की तरह उन्होंने भी अंबिया की दावत को रद्द कर दिया। अल्लाह ने उन्हें संभलने की काफी मोहलत दी, लेकिन वो अपनी कुफरान नेमत पर कायम रहे। लिहाजा अल्लाह ने उन्हें गिरफ्त करने का फैसला किया। कौमे सबा के जुर्म की बर्दाश्त में उन पर अंधे छुछंदरों को मुसल्लत कर दिया गया। उन सहराई छुछंदरों और चूहों ने उनके अजीम मारिम डैम का रूप किया और बंद को नीचे से खोदना शुरू कर दिया और उसमें सुराख करते चले गए। चूहों ने बंद के नीचे जगह जगह छोटे बड़े सुराख कर दिए। लिहाजा जब पानी का रेला आया तो उन्हें चूहों के दरिया बनाने के सुराखों से निकलने का मौका मिल गया, जिससे बंध टूट गया और पानी पूरी बस्ती में फैल गई। कौमे सबा के तमाम खेत वगैरह पानी में गर्क हो गई। पानी के रेले में कौमे सबा के सब लोग बहते चले गए। अहले सबा की खूबसूरत सजे सजाए मोहल्लात और मकानात सब वीरान हो गई। सबा के लोग पानी में गर्क होकर हलाक हो गए। मुवर्रखीन लिखते हैं, सबा की कुछ लोग भागकर अरब के वस्त में यसरफ चले गए। ये कबीला औसो खिजरिस था, जिन्होंने बाद में मदीना शहर को आबाद किया और उनका जद्दे अमजद अमर बिन आमिर नामी शख्स था। नेमतों की कसरत ने कौमे शबा को शुक्र बजा लाने की बजाय सरमस्त और खुदा की याद से गाफिल कर दिया था, जिनके नतीजे में उन्हें तबाह कर डाला गया। ये सजा उनके अपने ही आमाल का बदला था जो उन्होंने किए थे। इस तरह अल्लाह के अजाब ने इस कौम को इंतहाई उरूज से गिराकर गड्ढे में फेंक दिया, जहाँ से फिर कोई मगलूब कौम कभी नहीं खड़ी हो सकती।